बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन में बहुत सारा नाम और यश मिलता है, बहुत सारी कीर्ति मिलती है और बहुत सारी प्रसिद्धि मिलती है। कब ऐसा होता है? जब व्यक्ति की कुंडली में एक या एक से ज्यादा पंच महापुरुष योग हो, बृहस्पति का हो, शनि का हो, शुक्र का हो, मंगल का हो, बुध का हो, पंच महापुरुष योग अगर कुंडली में है तो ये लंबे समय तक यश देता है। जब व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ नवम भाव चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक या दोनों मजबूत हो तो व्यक्ति को नाम और यश बहुत मिलता है। अगर कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो या दिग्बली हो तो भी व्यक्ति को यशस्वी बनाता है, व्यक्ति को नाम वाला बना देता है। अगर सूर्य पर्वत पर तारा हो या सूर्य के पर्वत पर त्रिभुज हो तो व्यक्ति जीवन में अपार नाम और यश प्राप्त करता है। हाथ में सूर्य का पर्वत जरा भी अच्छा है, अगर दोहरी सूर्य रेखा है, उस पर्वत पर तारा है, त्रिभुज है, तो आप जीवन में बड़ी आसानी से अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए भी नाम और यश पा जाएंगे। अब दो बातें हो गई महत्वपूर्ण। पहला तो ये कि अगर कुंडली में अपयश के योग हैं तो उससे बचें कैसे, और दूसरा ये ऐसा क्या करें जिससे जीवन में यश और कीर्ति प्राप्त हो। देखिए, रोज सुबह जल में लाल फूल डाल करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सूर्य देव के सामने 108 बार रोज सुबह गायत्री मंत्र का जप करिए। एक शुद्ध तांबे का छल्ला रविवार को दोपहर को बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में अनामिका अंगुली में धारण करिए। परामर्श लेकर के, सलाह लेकर के एक ओपल या एक मोती भी धारण करिए, आपके लिए बेहतर होगा। और रोज सुबह माता पिता का चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें, जिन कार्यों से आपके अंदर सात्विकता और पवित्रता आए, जिन कार्यों से शुक्र, चंद्र और सूर्य मजबूत हों, तो ऐसा करने से जीवन में अपयश से बचेंगे और नाम और यश आपको प्राप्त होगा। रोज सुबह माता पिता का स्मरण करके उनको प्रणाम करें, और अगर माता पिता के साथ रहते हो तो उनका चरण छू करके उनका आशीर्वाद लें। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो कुंडली के अपयश के योगों से आपकी रक्षा निश्चित रूप से होगी, आप बदनामी से बचेंगे। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप विनम्र बनिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। बड़ों का जितना आशीर्वाद लेंगे, बदनामी उतनी ही कटेगी और जीवन में नाम और यश उतना ही बढ़ेगा। देखिए, पहले तो आपको बताया कि अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं तो उससे बचें कैसे। लेकिन मान लिया आप अपयश के चक्कर में फंस ही गए, आपके ऊपर आरोप लग ही गया, आप उस अपयश से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 3 सरल उपाय करिए, आप अपयश से बच जाएंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर। उसके बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर के या बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और तीसरा, हर शनिवार को
हनुमान जी के मंदिर जा करके उनका दर्शन करें, पूजन करें, प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो अगर सूर्य देव और हनुमान जी की पूजा की जाए, आप किसी अपयश के शिकार हो गए हैं, किसी बदनामी के शिकार हो गए हैं, तो उससे आसानी से बाहर आ सकेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।